हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जब सुबह का बच्चों का टिफ़िन और बेसिक सफाई, झाड़ू और डस्टिंग ये निपट चुका है मेरा। अब वंस इन अ वीक या फिर अगर आपके ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ट्वाइस इन अ वीक आपको स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। क्लीन अप जब आप करो चेहरे का, रेगुलर 2 टाइम चेहरा धोने के अलावा, ये मैं बता रही हूँ। अब इसके लिए क्या होता है, हम लोगों के पास हमेशा इशू रहता है कि टाइम नहीं है ना। तो इस चीज़ को वैसे यूजुअली आप सोचोगे कि छुट्टी वाले दिन कर लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी मिड वीक के दिन को चुनें इसके लिए, क्योंकि संडे के दिन ये भी काम संडे को करेंगे, वो भी काम संडे को करेंगे। इस चक्कर में काफ़ी काम जो हैं वो संडे में पहले ही ओवर हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि फिर हम उनको निपटाने के चक्कर में लास्ट में है कि कुछ छोड़ना है, टाइम नहीं बचा तो चलो अपनी स्किन केयर छोड़ देते हैं। वो स्थिति ना आए, इसी के लिए आपको, जब आप मिड वीक में कोई एक दिन रखिए, उस दिन थोड़ा सा क्लीनिंग का काम घर का या फिर लॉन्ड्री का देख लो कि उस दिन सुबह ना करके बाद में कर लो। 15 मिनट लगने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, लेकिन उस टाइम पे कर लो। और नहाने से पहले करने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ ड्रिप हो गया, मान लो कपड़ों पे गिर गया, या फिर आप नेक पर कर रहे हो, बैक गर्दन पे कर रहे हो स्क्रब वगैरह, तो वो भी आप करके अच्छे से रब कर लो बाहर, और उसके बाद सीधे आप बाथरूम में जाके नहा लो। तो कन्वीनियंटली हो जाएगा, जैसा पार्लर में क्लीन अप होता है ना, उस तरीके का नेक वगैरह का एरिया भी बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। अब स्क्रब करने से चेहरा स्मूथ हो जाता है, डेड सेल्स हट जाती हैं, तो बढ़िया सा तो हो जाता है। बाकी जो बचता है वो रहते हैं अनवांटेड हेयर। इनको कैसे हटाएं, मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये कमेंट्स मेरे पास हमेशा से ढेरों में आते रहे, तो चलो आज इन पे ही बात करते हैं। हेयर रिमूवल से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब है, अगारो 2107 रिचार्जेबल मल्टी ट्रिमर, स्पेशली डिज़ाइन फॉर वीमेन। इस बेहद यूज़फुल प्रोडक्ट को जब आप ऑर्डर करोगे, बॉक्स में मिलेगा आपको यूज़र मैनुअल, 1 ईयर वारंटी, एक ट्रैवल पाउच जिससे आप इसे ट्रैवल में साथ ले जा सको। मेन ट्रिमर यूनिट है इसकी IPX4 वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से बनी, एक क्लिक से स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ये है आईब्रो ट्रिमर जो कॉम्ब के बिना 0.2 mm तक के बाल रिमूव कर सकता है, और कॉम्ब के साथ 2 mm एंड 4 mm तक के। ये बिकनी हेड है जो कॉम्ब के साथ 0.5 mm तक के बाल रिमूव कर सकता है और 0.3 mm तक के बाल रिमूव कर देगा कॉम्ब के बिना भी। साथ ही मिल जाएगा क्लीनिंग ब्रश और चार्ज करने के लिए केबल। अब इस मेन यूनिट में अटैचमेंट्स को लगाने के लिए या रिमूव करने के लिए आपको ट्रायंगल को अलाइन करना है। लेफ्ट को घुमाओगे अटैचमेंट फिक्स हो जाएगी, राइट को घुमाओगे अटैचमेंट निकल जाएगी। बैक साइड में इसमें चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। 2 घंटे की अगर चार्जिंग मिल जाए तो ये मशीन 1 घंटे तक काम कर सकती है। क्लीनिंग के लिए ये अटैचमेंट भी खुल जाती है जिसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। अब फेस और अपर लिप के या फिर फॉरहेड के बाल रिमूव करने से पहले मैंने चेहरे को अच्छी तरह क्लीन कर लिया। उसके बाद सिंपली बिना किसी कोम वाली अटैचमेंट के, जो राउंड वाली अटैचमेंट है, उससे आप अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, अपर लिप के और गाल वगैरह के आसपास जितने भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है इसमें कोई भी पेन, इरिटेशन, इचीनेस कुछ नहीं हो रही। उसके बाद मैंने आईब्रो ट्रिमर वाला हेड लगा लिया। प्रिसाइज चाहिए इसलिए कोम की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। और आईब्रो के नीचे वाले हिस्से के लिए आप बिल्कुल जो छोटा वाला ब्लेड है उसको यूज़ करेंगे, और आईब्रो के ऊपर वाले हिस्से के लिए इसी के बड़े वाले ब्लेड को यूज़ कर लो। बीच का हिस्सा भी ये छोटे वाले ब्लेड से ही क्लीन हो जाएगा। अब बिकनी हेड से आप हाथ, पैर, बिकनी एरिया या फिर आर्मपिट के बाल आसानी से रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल स्मूथ फिनिश चाहिए तो बिना कोम के यूज़ करो, खाली लेंथ कम करनी है तो कोम लगा के। अब बिल्कुल मिनटों में समझ लो चेहरे के जो अनवांटेड बाल होते हैं वो स्मूथली रिमूव हो जाते हैं बिना किसी इरिटेशन और बिना किसी की मदद के। अब चाहे ट्रैवल पर जाना हो या डेली लाइफ, ऐसा प्रोडक्ट है हेयर रिमूवल के लिए कि एक बार इन्वेस्ट करो एंड यू आर सॉर्टेड। इसका बाइंग लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करना, मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अब फेस के लिए मुझे आज जितना समय निकालना था मैंने वो निकाल लिया। उसमें स्क्रब हो गया, हेयर रिमूवल हो गया। अब उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद पहले तैयार हो रही हूँ। इसके बाद ये है कि फिर पूजा करके देन मैं नाश्ता कर लूँगी। अभी मैंने छुट्टी ली हुई है इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल चेंज है, इसीलिए स्कूल जाने वाले व्लॉग नहीं बन रहे हैं। जल्दी स्कूल वापस जाऊँगी तब आपके साथ वो वाले रूटीन भी शेयर करूँगी। लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आप प्रेजेंटेबल भी ना लगें। जो आपको कंफर्टेबल लगे यट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी हो, ऐसे कपड़े पहन लीजिए। बालों को नहीं बांधना अगर आपको, तो भी एक बार कंघी ज़रूर कर लीजिए, डबल फ़ायदा है। बाल सुलझ तो जाएंगे ही, प्रेजेंटेबल तो आप लगोगे ही, साथ में बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वो भी उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा यही है कि जब आप तैयार हो जाते हो, थोड़े प्रेजेंटेबल से लगते हो, तो मूड अपने आप से इन्हेंस हो जाता है, जैसे मेरा हो गया। सबके साथ ऐसा होता है, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। ऑटोमेटिक आप एक्टिव मोड में आ जाते हो
और आपके जितने भी काम अटके हुए थे ना, आपको करने में कहीं ज़्यादा मदद मिलेगी अपने इस मूड की वजह से। फ़िलहाल ये टॉप मैं जो फ्लॉन्ट कर रही हूँ, मेरा दिल ले गया ये सच में। इतना प्यारा और इतनी प्यारी फिटिंग इसकी आई है कि मज़ा आ गया। वैलेंटाइंस डे पे ही मैंने पहना था, अब इसको दूसरी बार पहना है। उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, पूजा करके मैं कर लूँगी नाश्ता। सुबह मैं पानी पी लेती हूँ, तो उसके बाद मेरा इतने है कि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आराम से काम कर लूँ। अगर नाश्ता नहीं भी मिले तो इट्स ओके। पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खा लिया था। बच्चे इस टाइम ट्यूशन जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही थे इस टाइम पे, और वो जाएंगे, लेकिन 10 बजे तक ये था कि मैं लोड भी एक लगा देती हूँ। तो अगर मैं फेस में जो मैंने टाइम लगाया वो नहीं लगाती, थोड़ा और पहले नहा लेती, तो मैं नहाने के बाद ही तुरंत जब बाथरूम क्लीन करती हूँ ना, तभी लॉन्ड्री का लोड लगा देती हूँ। अगर स्कूल है तो भी और नहीं है तो भी। अब मैंने यही रिचुअल बना लिया। लेकिन अब जब मैं कपड़े छाँट रही हूँ तो जो जीन्स हैं उनकी पॉकेट्स वगैरह के पास, या फिर जो स्वेट शर्ट्स हैं उनके बाजू के पास के हिस्से वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको आपको मशीन में भी डालते टाइम ना पहले हल्का सा साबुन लगा के रब करके डालो, तो फिर मशीन में वो बिल्कुल क्लीन निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक कपड़ा जो है वो पहले सीधा कर रही हूँ। जिनमें रबड़ प्रिंट वगैरह रहता है उनको उल्टा करके धोती हूँ, और जो जीन्स हैं उनमें बटन बंद करके आप धोने में डालो, तो उनकी पॉकेट्स वगैरह का, जिप वगैरह का एरिया अगर नॉर्मल गंदा है तो वो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस की जीन्स वगैरह रहती हैं, उनकी पॉकेट्स के पास का एरिया बार बार चाबी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं या कुछ भी है, वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसमें मुझे साबुन लगा के घिसना पड़ता है। तो जो सीधे जा सकते हैं मशीन के अंदर उनको अलग रख दिया, और जो मुझे घिसने हैं अब उनको रख लिया मैंने बेसिन के पास। पहले मैं ये घिसने का काम भी वॉशिंग एरिया में ही करती थी, और ज़्यादा कपड़े होते थे हफ्ते भर के धोती थी, तो मैं प्रॉपर डिटर्जेंट घोल के बाल्टी में, उसके बाद फिर भिगो के तब बाजू रगड़ती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं डेली लोड लगाती हूँ, तो एक एक दो दो रहते हैं, और वहाँ बैठ के घिसना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता था सही बताऊँ तो। यहाँ पर खड़े होके बेसिन के पास ही मैंने साबुन रखा हुआ है, और जो सब्जियों के बैग नहीं आते डिस्पोजेबल, प्लास्टिक की सी जाली सी रहती है, उसके ऊपर मैंने उसको रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। जितने भी अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी यहीं खड़े होकर धो लेती हूँ मैं इसी बेसिन में, और ये खड़े होकर रगड़ना मुझे ज़्यादा आसान लगा। मतलब इसमें ना कमर में दर्द होता है ना पैरों में, पता नहीं चलता, और फटाफट से 2 मिनट में यहाँ सारा काम हो जाता है। तो मैंने अभी एक स्वेट शर्ट की बाजू साफ़ कर दी है, और अब मैं अपने हस्बैंड की जीन्स की जो पॉकेट और जिप वाला एरिया है उसको घिस रही हूँ। यहाँ पर मतलब करके देखना आप भी, जो बैठ के हम घिसते हैं ना सॉक्स वगैरह भी या कुछ भी, अगर साइटिका के प्रॉब्लम है या तो मुझे इस वजह से या कुछ और, लेकिन मुझे उससे कई गुना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैंने अब यही बना लिया। यहीं पर मैं घिस देती हूँ जो भी कपड़े मुझे साबुन से हाथ लगा के घिसने होते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधे जाके मशीन में इनको डाल दूँगी। तो जितने भी सॉक्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, बाजू होती है, या फिर किसी कमीज़ के कॉलर घिसने हैं, या जीन्स की पॉकेट, ये सब काम यहाँ पर हो जाता है, और यहीं पर धुल भी जाता है। पानी भी इसमें गर्म आता रहता है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। बहुत ही कन्वीनियंटली अब हाथ के कपड़े धुल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इन्हें ले गई थी वॉशिंग एरिया में। अब इनको मशीन में डालते टाइम भी जो ज़िप वाले कपड़े हैं ना, उनकी ज़िप आप बंद करके ही डालो, तो वो अच्छे से क्लीन होते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव क्लीनिंग में, अगर आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है या फिर सेमी ऑटोमेटिक भी है, ये काम करती हैं। आप करके देखना, अगर अभी तक नहीं करते थे, आपको कपड़ों की सफाई में विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। अब मैं सबकी चेन वगैरह चेक करके डाल रही हूँ। तो जो मैंने पहले एक बार छाँट के डाले थे, क्योंकि कल मैंने वूलन धोए थे, सिंपल डिटर्जेंट से धुलने वालों की मैंने कल भी ज़िप वगैरह लगा के उनको सॉर्ट करके रख दिए थे, बाकी आज लगा दी, और ये लग गया हमारा लोड। अब जो मैंने सुबह स्क्रब यूज़ करा है ना, वो मामा अर्थ का जो मैंने अभी पार्सल मंगाया था, ये तीसरा पार्सल है मेरा बाय वन गेट वन में। मैंने प्रियंका की बिटिया के लिए मंगाया था शैम्पू हेड टू टो वाला, अपनी बेटियों के लिए मॉइस्चराइज़र मंगाए थे, फिर मुझे स्क्रब और फेस पैक चाहिए था, तो मैंने D10 वाला फेस वॉश भी मंगाया अपने हस्बैंड के लिए, ये फेस पैक मंगाया, और एक D10 वाला स्क्रब मंगाया जो मैंने सुबह यूज़ करा है। अब बाय 2 गेट 2 वाला ऑफ़र था ना, तो फिर मैंने एक मॉइस्चराइज़र इसमें और ऐड कर लिया, क्योंकि यूज़ होता ही है। अब ये सारी चीज़ें अगर MRP से जोड़े ना 1586, मतलब ऑलमोस्ट 1600 रुपये की बैठ रही थी, जिसमें मैंने पे करे सिर्फ 872 रुपये। अगर आपने इस टाइम पे 2 चीज़ें कार्ट में ऐड करी, तो उनमें जो भी सस्ती होगी ना उसके पैसे कम हो जाएंगे, और अगर दोनों सेम रेट की हैं तो 2 चीज़ लोगे और पैसे दोगे एक के। ये है इसका बाय वन गेट वन, जिसमें असल में फ़ायदा होता है। चारों के चारों सामान समझ लो 872 रुपये के, जिसमें ये 500 रुपये तक के हैं। ये 500 रुपये के, 419 रुपये के, ऐसे हैं ये, है ना। और ये सब कुछ
872 रुपये में, क्वालिटी में कोई दिक्कत होती नहीं। तो ये एक जेन्युइनली डील अच्छी मिलती है इस वाले में, इसीलिए जब भी मुझे मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट मंगाना होता है मैं हमेशा बाय वन गेट वन में ही मंगाती हूँ। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, केवल एज अ फ्रेंड आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाओ। इसमें लिपस्टिक वगैरह मैं हमेशा इसी की यूज़ करती हूँ। कुछ भी मंगाना हो, अभी चल रहा है बाय वन गेट वन, मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगा, तो अगर मंगाना हो तो मंगा लेना, ऑर्डर कर लेना इनकी वेबसाइट से। और अगर मेरा रेफरल कोड डालोगे तो 100 रुपये आपको भी मामा कैश मिलेगा और 100 रुपये मुझे भी मिलेगा, वो कर लो तो और दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। इसका लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, क्योंकि यहाँ से कॉपी करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर लेने का मन हो और उसमें मेरा वाला कोड यूज़ करो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब इसके बाद दोपहर में खाने की तैयारी हो गई थी, तो लंच आप देख रहे हो कि अब मैं जब घर पे रहती हूँ तो थोड़ा सा लेट बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे और मेरे हस्बैंड लेट ही आते हैं। तो जो 1 बजे वाला लंच का टाइम था हमारा वो अब नहीं है, तो बच्चे आते हैं, ये आते हैं, उस हिसाब से गर्म मिल जाए तो लगभग 2 बजे तक समझ लो मुझे खाना रेडी करना होता है। उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो कैबेज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल। कैबेज काटी है, आलू काटे हैं, मटर डाल दी है, इनको धो के रखेंगे। और एक काटूंगी प्याज, और यहाँ पर सारे छिलके मैंने बास्केट में ही रखे हैं ताकि अननेसेसरी स्लैब गंदी ना हो। और प्याज को चॉप करने के लिए ये चॉपर निकाल लिया मैंने। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक चॉपर, इतना मिनी सा, जब ये आया था ना तो मुझे लगा था कि ये क्या ही काम आएगा, इतना छोटा, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन सच में इतनी काम की चीज़ निकली है कि उस दिन मैं दीदी के यहाँ पे टमाटर काट रही थी परसों, है ना, तो मुझे वहाँ पे टमाटर को भी चॉप करते हुए इसकी याद आ रही थी कि होता तो एक बटन दबाते 5-6 सेकंड में चॉप हो जाता बढ़िया। तो बहुत ही काम का है, सस्ता सा है, मतलब बिल्कुल मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना परफेक्टली काम करेगा। और जब से आया है डेली 2 बार तो यूज़ हो ही जाता है दिन में, एक ही बार चार्ज किया हुआ है तब से चले ही जा रहा है, क्योंकि चलता ही रहता है, कुछ सेकंड में ही चॉप कर देता है ना। तो ये मैंने प्याज चॉप करके फिर मैंने सब्ज़ी छौंकना शुरू कर दिया। इस टाइम मैंने लगा रखे हैं गाने, भी स्पेशली डांस वाले, क्योंकि शादी निपट गई है। एक तो शादी की मैं बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बना पाई। जब पिछली बार मेरे भतीजे की शादी हुई थी, इनकी जेठ के इन्हीं के बड़े बेटे की, तब मैंने बहुत सारी हर फंक्शन की सेपरेट सेपरेट रील बनाई थी, लेकिन वो तो बन नहीं पाई। पर जब भी मैं देखती हूँ ना उसको, वीडियोज़ को देखने बैठती हूँ कभी, आज जैसे मेरे एक जेठ जी का, उन्हीं के परिवार के, उनकी एनिवर्सरी है, तो मैं उनकी फ़ोटो वगैरह निकाल रही थी स्टेटस पे लगाने के लिए। तो मैंने जब वो वीडियो देखी ना, तो वो डांसिंग मोड वाला वो वापस आ जाता है कि कितना मज़ा आया था। तो मैंने अभी इस टाइम पे गाने बजाए हुए हैं डांस वाले, अकेली हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में कुकिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है, अगर कुछ एंटरटेनमेंट भी चल रहा हो। कई बार मेरी पसंद की कोई देखी हुई मूवी चल रही होती है, तो वो पॉडकास्ट की तरह मैं सुनती रहती हूँ एंड इन्जॉय करती रहती हूँ। तो जो भी काम आपको लगता हो भारी है लेकिन करना ज़रूरी है, तो उसको जोड़ दो किसी दूसरी चीज़ के साथ, एंटरटेनिंग। अब जब मैं ये डाल रही थी ना, तो मुझे याद आया कि कई लोग कह रहे थे कि ये मसाले के डिब्बे उन्होंने मंगाए और वो चटक गए। तो आप अगर नोट करते हो, मैंने नमक ना अलग डिब्बे में रखा हुआ है प्लास्टिक के। नमक आप स्टील के डिब्बे में रखोगे ना, उसका ढक्कन हमेशा चटकता है। ये मैंने टिफ़िन के टाइम पे एक डिब्बी थी मेरे पास, काला नमक मैंने उसमें रखा हुआ था जब एक्सप्लोर करा। तो हो सकता है आपने इसमें नमक करके रख दिया हो, इस वजह से इसके ढक्कन क्रैक हो गए। नहीं तो देखो, मैंने भी फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था और चल रहा है, आपके सामने यूज़ भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसे रख दिया मैंने और दूसरे मसाले के डिब्बे यूज़ कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपने इसमें नमक करके रख दिया हो, मुझे जो समझ में आया रीज़न यही है। बाकी क्वालिटी वाइज बढ़िया निकला। अब इसको मैंने साफ़ करके रख दिया, सारे डिब्बे ऊपर रख दिए। फिर भी ना करते जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स यहाँ पे गिर गए हैं सब्जी काटने के, छौंकने के, इनको मैं हाथ के हाथ उसी टोकरी में कर लूँगी। इधर का हिस्सा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अभी आटा गूँथना है, उसके लिए ये हिस्सा चाहिए। अननेसेसरी परात भी नीचे से फिर गंदी हो जाएगी। अब मैंने आटा गूँथ लिया था, और आटा गूँथने के बाद समझिए मेरी खाने की तैयारी हो जाएगी, सब्जी पकती रहेगी। तो ये प्री प्रिपरेशन कह के रखना वाली बात है। जब मेरे हस्बैंड आएंगे या बच्चे, जो भी पहले आएगा, रोटी सेकनी मैं तभी शुरू करूँगी, अभी सेक के नहीं रखूँगी। तो मैंने आटा गूँथ के यहाँ पे अच्छा सा सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा इसकी मलाई नहीं करी है, क्योंकि इसको रेस्ट करने का टाइम अभी मिलने वाला है, इसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ हमारी खाने की तैयारी पूरी। 20-1 मिनट में इतना काम हो जाता है जितना मैंने किया है। अब इसको ढक के रख दिया। अगर आपको काटना है इस टाइम पे, आप सलाद काट के रख सकते हो, अगर रायता बनाना है वो बना के रख सकते हो। लेकिन आजकल हमारा चल रहा है रेगुलर बेसिस पे मट्ठा। मैं और मेरे हस्बैंड तो पीते ही पीते हैं, और वो मट्ठे के पैकेट ना ला के दही लाया हुआ है। तो दही अगर खाना हो नॉर्मल तो वो खा लो, नहीं तो दही को बिलो के मट्ठा बना के फिर वो पीते हैं, और बहुत ही डिवाइन टेस्ट लगता है। अक्सर 99% मेरे हस्बैंड आके वो खुद ही बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे उतनी देर में मैंने आओ बहन वाला एक एपिसोड इस पे अपलोड पे लगाया हुआ था, जो आज जाना था, तो
उसका थोड़ा सा काम बच रहा था, लेकिन मैं फिर उसको अपलोड पे लगा के फिर मैं खाने के लिए चली गई थी तैयारी करने के लिए कि दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। अब उधर सब्ज़ी कुक हो रही है, वो अपना काम करती रहेगी, और यहाँ पर वो अपलोड हो रही थी, ये अपना काम कर रही थी। जो बचा कुचा काम है वो मैं अब कर लूँगी। तो इस तरीके से ऑन द गो दोनों चीज़ें दिमाग में चलती हैं, और जब स्कूल जा रही होती हूँ तो तीनों चीज़ें। लेकिन स्कूल में अनडिवाइडेड अटेंशन रहती है, ये बात है। घर में रह के सही कहूँ तो मुझे ज़्यादा थकान लगती है, क्योंकि आपका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, नेवर एंडिंग सा लगता है घर का काम। और यूट्यूब का भी जब घर पे रहते हैं तो लगता है बार बार फ़ोन हाथ में आ रहा है तो बार बार करते रहो। इसकी बजाय स्कूल जाती हूँ तो 6-8 घंटे के लिए एक ब्रेक सा हो जाता है, घर से भी यूट्यूब से भी। वो मुझे दिमागी तौर पे ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, मट्ठे में उन्होंने डाल दी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, और इसे ब्लेंडर में चला दिया। इतना बढ़िया झाग वाला मट्ठा बनता है, बिल्कुल बढ़िया से, जैसे वो वाला आता है ना, अमूल का मट्ठा आता है फ्लेवर्ड वाला, उस तरीके का टेस्ट इसमें आ जाता है, बिल्कुल बढ़िया। चाहे तो गुड़ के साथ खाओ, जब भरी सर्दी थी तो धूप में बैठ के गुड़ के साथ हम लोग इसको पीते थे, और या फिर अब नॉर्मल है तो सूखी सब्जी है तो रायता ना बना के ये मट्ठा अच्छा खासा पिया जाता है। ठीक है, अब मैंने सेकनी शुरू कर दी थी रोटी। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो ये खा लेंगे, और इतने ये खा के निपटेंगे, शायद इतनी देर में ही बच्चे आ जाते हैं मोस्टली, लेकिन कई बार आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि इनका काम आने का बिजनेस वालों का अपना है, और वो बच्चे आएंगे टाइम से। कई बार ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मिल जाता है तो भी ये है कि वो लेट हो जाते हैं। अब मैं अपना खाना लेके बैठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं। उसके बाद जो गाने चल रहे थे वो अब बंद हो गए हैं। अब ये मेरा फ्री टाइम रहता है, तो इस टाइम पे मैं बता रही थी ना, अभी मेरे जेठ जेठानी की एनिवर्सरी है, फिर मैंने उनको फ़ोन करा, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया मैंने अलार्म लगाया हुआ है कॉल टू फैमिली का, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ, जैसे अभी इसमें अपलोड चल रहा था, तो मैं उस टाइम नहीं करती ना, लेकिन उस टाइम से भी मुझे याद रहता है कि मुझे आज किसको फ़ोन करना है, क्योंकि अक्सर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं उसी बंदे को फ़ोन कर लेती हूँ, या फिर जिस दिन कुछ भी नहीं होता उस दिन मुझे सोचना पड़ता है कि आज कॉल टू फैमिली में मैं किसको फ़ोन करूँगी। तो आप वो 5-7 मिनट अगर निकाल लेते हैं तो आप अपने जो भी जानने वाले हैं, आपके नाते रिश्ते फैमिली है, उनसे भी टच में रहोगे। ये शिकायत सबको रहती थी कि सुनीता फ़ोन नहीं करती, इसके पास टाइम ही नहीं होता है, किसी के टच में नहीं रहती। मैंने उस चीज़ का यही हल निकाला है कि मैं अलार्म लगा के रखती हूँ, और मैं डेली एक जगह कॉल कर लेती हूँ, चाहे फिर मैं किसी को भी करूँ, ससुराल पक्ष में करूँ, मैके पक्ष में करूँ, फ्रेंड्स में करूँ, या किसी को भी करूँ। तो आपके डेली की अगर 5 मिनट की एक कॉल आप कर लेते हो ना, तो आपका धीरे धीरे सभी के साथ बॉन्ड दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर वो धीमा सा पड़ने लगा है तो। अब मैंने किचन में बर्तन वगैरह खाली कर दिए, शाम हो गई है, मेड आ गई थी, और अब मैं जाऊंगी यहाँ पर हॉल वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने मंगाए हुए थे रेडीमेड ब्लाउज़, वो बहुत ही सुंदर आए हैं, उनका वीडियो मुझे बनाना है। इस हॉल वीडियो का शूट ख़त्म होते होते रात को डिनर का ही टाइम हो जाएगा, तो मैं बाद में उसमें लगूंगी। फ़िलहाल मैं इसमें जुट रही हूँ अब। जो ब्लाउज़ मैंने मंगाए हैं ना मीशो से, भाई साहब सच में इतना बढ़िया है, अंडर 300, एक आधी होगा जो 300 से ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इसमें दिखाए तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि वहाँ पर जाने में भी एडिटिंग में टाइम लग जाएगा, तो मैंने उसका ना फुल कलेक्शन का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे फुल कलेक्शन का ना लिंक चेक कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जाती हैं जो एक्चुअली क्वालिटी और पैसों के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया डील हो। तो देख लेना, लगे तो ले लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।